दुनिया का एक ऐसा ड्रग माफिया जिसके मौत के बाद उसके ही देश में 31 राज्यों में 20 राज्य ऐसे प्रभावित हुए हैं कि वहां पे हिंसा और अशांति की फुटेजेस वीडियोस पूरे दुनिया में वायरल हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एल मांचो के बारे में, जो मेक्सिको का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया कहा जाने लगा था। क्या आप जानते हैं एल मांचो कौन है? मेक्सिको में ऐसा क्या हो गया किसी एक व्यक्ति की मौत के बाद वहां के 31 में से 20 राज्यों में अशांति, हिंसा, विरोध प्रदर्शन ये सारे हो गए। वहां के लोग खुद में डरे हुए हैं, अपने घर में छिपे हुए हैं। वहां की पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि आपको अगर कोई जरूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ही ना निकलिए, क्योंकि आपकी जान को खतरा है और इसकी जिम्मेदारी हम और पुलिस प्रशासन नहीं कर सकते। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अनुराग पांडे। आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज का मुद्दा सच में बहुत खौफनाक है। आपको इसके बारे में जानना चाहिए। आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए जिसके मौत के बाद उसके ही देश में वो स्थिति बन गई है जिसको देख के सारी दुनिया परेशान है। सारी दुनिया सोच रही है, अरे ये ऐसा कौन है? उसके मौत से पहले उसे कोई इतना जानता भी नहीं था, और उसके मौत के बाद लोग सड़कों पे हैं। उसके प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं कि वो देखते ही लोगों को मार दे रहे हैं। गोलियां चलती नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। अशांति तो इतनी ज्यादा फैली हुई है कि उस देश का प्रशासन हाथ खड़े करके बैठा है। एल मांचो की शुरुआती आप इतिहास जाएंगे, पिछले देखेंगे तो उसने बहुत छोटे स्तर से शुरू की थी ड्रग्स की स्मगलिंग करने के बारे में। फिर उस स्तर को इतने तेजी से उसने बढ़ाया, अपने नेटवर्क को उसने अपने देश में इतना ज्यादा फैला लिया कि आपको रिपोर्ट्स का एक डेटा बताते हैं। वो ये कहता है कि अमेरिका में भेजे जाने वाला जितना ड्रग्स वहां पे बेचा जाता है, लगभग उससे कमाई मेक्सिको की कितना होती है आप सोचिए, 14 से 50 बिलियन डॉलर्स की। इतनी कमाई मेक्सिको की जो ड्रग्स माफिया है वो एजेंसीज करती हैं अमेरिका जैसे देशों में अपने ड्रग्स को स्मगल करके बेचकर। सोचिए, और ये उस ड्रग्स माफिया का सरगना कहा जाता था। और एक और आपको रिपोर्ट्स बताते हैं कि अभी बीते ही हाल 2023 से 2025 के बीच अमेरिका में जितने ज्यादा इलीगल ड्रग्स वगैरह स्मगल किए गए हैं, 90% से ज्यादा ड्रग्स और ये जो नशीली पदार्थ हैं ये मेक्सिको से ही भेजे जाते थे। मतलब मेक्सिको पूरे दुनिया का ड्रग्स का हब बन गया था, और उस हब का जो मेन खिलाड़ी था वो था एल मांचो। सच में ये इमेज आप देखिए, जो ये एल मांचो की इमेज है, ये सच में इंटरनेट पे पहले नहीं इतनी तेजी से वायरल हो रही थी जितनी तेजी से अब वायरल हो रही है। वहां ये भी देखा जा रहा है कि मेक्सिको में जो पुलिसकर्मी है, जो आर्म फोर्सेस है, वो भी तक डरी हुई है कि एल मांचो के लोग कहीं आके हमको न मार दें। एक ऐसे ऑपरेशन के दौरान, जब ड्रग्स के माफियाओं को ढूंढा जा रहा था, ऑपरेशन के दौरान जिसमें अमेरिका के भी कुछ खुफिया एजेंसीज थी और मैक्सिको के आर्म फोर्सेस शामिल थे, और उसके दौरान इस माफिया के बारे में पता चला कहाँ छिपा हुआ है। काफी देर तक गोलीबारी दोनों टीमों में हुई। फिर इसको जब गोली लगी, ये घायल हुआ, फिर इसको मैक्सिको के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। जब रास्ते में इसकी मौत हो गई, रास्ते में मांचो की मौत की खबर के बाद पूरे देश में सन्नाटा फैल गया। सब डरे हुए थे कि अब क्या होगा, इतना बड़ा माफिया मारा गया है, उसकी टीम, उसके गिरोह के लोग अब लोगों को मारना शुरू कर देंगे। और असल में हुआ भी वही। मैक्सिको की कहानी आपको ऐसे दिल दहलाने वाली कहानी कैसी लगी? क्या आपको पहले एल मांचो के बारे में पहले कुछ पता था? और आपको क्या लगता है इतिहास में कोई और ऐसा रहा होगा जो इससे ज्यादा पकड़ बनाया होगा कि उसके पूरा देश उसकी मौत के बाद इस स्थिति में पहुंच गया है? ये रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, पूरी खबर आपके सामने है। अमेरिका इस पे कह रहा है कि एल मांचो की मौत के बाद ड्रग्स माफिया, ड्रग्स स्मगलिंग में काफी कमी और गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे ही देश विदेश की राजनीति की वीडियोस देखने के लिए आपकी खबर राजनीति को अभी सब्सक्राइब करें।